जस्ट आइडिया दिया था कि एक्सेल मेथड ETL टूल इट्स हैव एबिलिटी टू extract the data from different sources, like Excel ability to access the data from any cloud environment, from any database server या any वेबसाइट या any local services से हम डेटा को किसी भी लोकेशन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी द थिंग्स अबाउट एक्सट्रैक्ट एक्सेल को जनरली हम कहते हैं एक्सेल इज नथिंग बट इट इज अ ETL टूल। इसको ETL टूल भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डेटा एनालिसिस। ETL means what? It have ability to extract the data from different sources. Data might be on any cloud environment जैसे AWS या Azure पे हो सकता है। डेटा किसी लोकल डेटाबेस सर्वर पे हो सकता है लाइक SQL सर्वर, पोस्टग्रेस सर्वर, ओरेकल, दीज आर द डेटाबेस सर्वर। डेटा माइट बी ऑन एनी वेबसाइट लाइक अमेजॉन वेब, फ्लिपकार्ट, ये सब पे हो सकता है, या डेटा किसी लोकल मशीन में हो सकता है। किसी भी लोकेशन से आप डेटा को कैरी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डेटा क्रिएशन पे वर्क कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वी नीड टू ट्रांसफॉर्म डेटा, फिर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है डेटा को क्लीनिंग करना। आपने सुना होगा डेटा क्लीनिंग एक वर्ड, या डेटा प्री प्रोसेसिंग आपने सुना होगा, या डेटा डायग्नोसिस एनालिसिस सुना होगा आपने। तो ये सब चीजें ट्रांसफॉर्म कहीं है, इसमें हम अपने नीड अकॉर्डिंग डेटा को क्लीन अप करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, अभी जो मैं कर रहा हूँ इसी का पार्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखो, आप देखो हर एक वर्ड के बाद मल्टीपल स्पेस दिख रहा है। क्या ये स्टैंडर्ड वे है? नहीं, हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस है, ये हर स्टैंडर्ड वे है ना। बट हमारे डेटा के अंदर मल्टीपल स्पेसेस है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपने डेटा के अंदर से ट्रबल शूट कर रहे हैं। हमारे डेटा के अंदर जो मल्टीपल स्पेस है उसको रिमूव करके एक सिंगल स्पेस रखना है ना। पहली बार यही कर रहे हैं। फिर आफ्टर दैट हम लोड, एल का मतलब क्या होता है, लोड द डेटा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। लोड मीन्स व्हाट? वट एवर यू वांट। जैसे हम इसको किसी विजुअलाइजेशन करने, चार्ट बनाना है तो वहां पे लोड कर देंगे, किसी डेटाबेस में लोड करना है तो वहां पे लोड करके रख देंगे। बट ये तो अभी हम फिलहाल एक्सट्रैक्शन बताएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हम्म, पढ़ेंगे वही तो कर रहे हैं, आप समझेंगे फिर से। देखिए, तो ये डेट सबसे पहले देखो इस वर्ड, ये आप ध्यान से देखिए, हर एक वर्ड के बाद मल्टीपल स्पेसेस क्लियरली दिख रहा है हमें। तो हमें क्या करना है, इस स्पेस को रिमूव करना है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। तो वी हैव अ मल्टीपल वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सिंपल वे। वी कैन यूज विच वन, ट्री। जब भी देखो, इट्स वन मोर थिंग्स, जब भी आपको एक्सेल में व्हाटएवर फार्मूला लगाना हो तो ऑल ऑफ अस वी नीड टू राइट हियर इक्वल टू। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू। एक चीज और बेटा, ये वैल्यू जो बसी कंटेंट वेरी जो दिख रहा है, वैल्यू लिखा हुआ, ये किस सेल में अवेलेबल है बताओ? A2 में। इसका कॉलम का नेम क्या है? A, और सेल का रो का नाम क्या है? 2। इस आप देख, एक्सेल शीट में ना ये दो चीज मिलेगा आपको, कॉलम एंड रो। देख रहे हो ना, ये रो हो गए सारे ABC 1 2 3 4, ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। अच्छा, हर एक सेल का एक यूनिक नेम होता है, इसका नेम क्या हुआ, B6। इसका नेम क्या हुआ, B1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो बेटा, ये नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे इसका नाम क्या हो गया, C1। इसका नाम क्या है, A4। तो ये सेल के नेम से ही सेल की वैल्यू एक्सेस होती है। जैसे मुझे वसीगंटन पेज यूज को एक्सेस करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, A2। A2 मीन्स व्हाट, दिस इज द वैल्यू, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला में लगाना था इक्वल टू, देन वी नीड टू राइट हियर ट्रिम। ट्रिम इज अ फार्मूला, ट्रिम इज अ एक्सेल फार्मूला दैट हेल्प अस टू रिमूव द ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो ना आपने क्या, ये प्रॉपर वर्डिंग समझ में आई, क्या रिकमेंडेशन दिया है कि पूरे स्पेस को रिमूव कर देगा एक्सेप्ट वन स्पेस। हर एक वर्ड से एक स्पेस को छोड़कर बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेस उनको सभी को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। यस, क्लियर हुआ हम सभी को? तो जस्ट सेलेक्ट दिस वैल्यू, जस्ट हमने इस वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया, डन। एक्चुअली फार्मूला रटने की नीड नहीं है बेटा। आप यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इन फार्मूला व्हाट वी नीड टू पास, इस फार्मूला के अंदर क्या पास करना है। यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ देखो, इसमें क्या पास करने की नीड है, जिस टेक्स्ट में से स्पेस रिमूव करना है। किस टेक्स्ट में से स्पेस रिमूव करना है, इसमें से। तो पास दिस वन, एंड वी नीड टू क्लोज दिस ब्रैकेट। हम इस ब्रैकेट को क्लोज करनी है, या फिर इस ब्रैकेट को मैन्युअली आप ऐसे क्लोज कर लो, या फिर आप क्या प्रेस कर दो, कंट्रोल इंटर। क्या करेंगे, प्रेस कंट्रोल इंटर। सबको पता है ना? नहीं पता है तो मुझे बताते रहना। देखो, आपकी ना इंपॉर्टेंट है बोलना। यदि आप नहीं बोलोगे तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे आपको क्या नीड है। सो आप प्लीज बताते रहना बेटा। कंट्रोल इसे कहते हैं, और इंटर या एक कीवर्ड है। सो भी सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल देखो मैं होल्ड कर रखा, और यस। अब ध्यान से देखो, क्या हमारे हर एक वर्ड में से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गए? आप क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बताओ? यही सेम का मुझे क्या करना है, दूसरे वाले सेल इसमें से भी करना है। यस, सेम कम इसमें से भी करना है। तो या तो फिर से मैनुअली ट्रिम लगा सकते हैं। बट देयर इज अ सिंपल वे, क्या, इस पे क्लिक करो। देखो अभी बेटा हम किस पे लगाए, A2 पे। नेक्स्ट किस पे लगानी है आपको, A3 पे। नेक्स्ट किस पे लगानी है, A4 पे। तो एक सीक्वेंस है ना, कॉलम A है, रो क्या हो रही है, 2 3 4 चेंज हो रही है। एक्सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि कोई सिमिलर पैटर्न को फॉरवर्ड कर ले, खुद से फॉलो कर लेता है। जैसे A2 A3 ये खुद से फॉलो कर लेगा, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस है कि हमेशा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है, वन। जैसे ऐसा होता है कि कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी पैटर्न नहीं बन पाता, तो उसमें नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न जनरेट हो रहा है, A2 नेक्स्ट A3 नेक्स्ट A4 नेक्स्ट A5।
तो सिंपली वी नीड टू डबल क्लिक ऑन हियर। बस आप यहाँ पे देखो एक पॉइंट सा दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है आप सभी को। जस्ट डबल क्लिक ऑन हियर, जस्ट डबल क्लिक ऑन हियर। ये सेम फार्मूला पूरे में इंप्लीमेंट हो गया, बस चेंज क्या हुआ है, हर एक सेल, हर एक फार्मूले उस हर बार क्या चेंज हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, A2, इसमें देखिए क्या चेंज हुआ है, A3। अगली बार क्या हुआ चेंज, A4। तो A2 में जब सिलेक्ट हुआ होगा तो ये हुआ होगा A3, ये A4, ये के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती गई। डन, सभी को क्लियर हो रहा है सभी को। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिम? ट्रिम हेल्प अस टू रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेसेस। हर एक वर्ड से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ ट्रिम। और हमें आउटपुट में क्या आता है, टेक्स्ट। आउटपुट में क्या आता है हमें, टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बट एक स्पेस है। यस और नो? अच्छी ध्यान से देखो, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम बोथ आर सेम। सो एक एक सिंगल शीट के अंदर एक ही चीज को दो बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। यदि मुझे एक सिंगल शीट रखना है तो दो बार रिपीट करने की कोई नीड ही नहीं है। तो अब मुझे ये वैल्यू को कहाँ पे लानी है, यहाँ पे। तो हमने जनरली सुना होगा, जस्ट सिलेक्ट दिस, पूरी को, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें। तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करने का एक तो बेटा आपको सिंपल वे है, ऐसे कर लें कर्सर से, नहीं है कर्सर से। पर यदि ये डेटा बड़ी होती तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्लिक ऑन हियर, टॉप मोस्ट पे क्लिक कर लो, कंट्रोल शिफ्ट, देखो बेटा ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। आप अपने में करके देखो, जैसे एक सिंगल क्लिक करोगे ना, चाहे वो कितनी बड़ी भी डेटा होगी, एक सिंगल क्लिक पे सिलेक्ट हो जाएगी, चाहे 50,000 होगी या 5 लाख होगी। डन। तो पूरी कहाँ खोए, कहाँ समझ आ रहा है ना ये? बोलते रहना, जैसे खामोश नहीं रहना। हम पढ़ेंगे बेटा आगे कंट्रोल डी, आगे हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट यूज करके दिखा दूंगा अभी अभी, बट अभी फिलहाल बेसिक लेवल पे चीज जरूरत है, इसलिए मैं इसको समझा दूं, फिर आपको वहां पे आऊंगा। तो आपको यहाँ पे तक हमने कर लिया। देन कॉपी दिस वैल्यू, कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, पहले से जानते होंगे। इस डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है, तो पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया पहले। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, वी नीड टू राइट कंट्रोल सी, सिंपली क्या प्रेस करें, कंट्रोल प्लस सी। तो ये क्या होगा, हमारा डेटा कॉपी होगी। कॉपी होता है तो ऐसे मूवमेंट होने लग जाता है, तो ये डेटा कॉपी होगी। जहां भी चाहो पेस्ट कर लो। तो पेस्ट करने का कमांड क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल भी होता है पेस्ट करने का। बट बेटा जब भी ये सिंगल, सुनिएगा ध्यान से चीजें, यदि आपको ये वैल्यू सेम होती तो यहाँ पे पेस्ट करते तो कोई इशू नहीं होता। ये जो वैल्यू है ना, वो फार्मूला से जनरेटेड वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू में क्या डिफरेंस है, दोनों सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, ये जनरेटेड है, ये मैनुअली रिटन है, ये फार्मूला से कैलकुलेटेड है। तो फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू को कंट्रोल भी से पेस्ट नहीं कर सकते आप, स्पेशल पेस्ट करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट भी करना पड़ता है। ये यहाँ नहीं, चाहे जहां भी यूज करोगे, जब भी फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू होगा, उसको किसी अनदर प्लेस पे ले जाना हो तो ऑलवेज यूज पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कंट्रोल अल्ट बी, नॉट यूज कंट्रोल बी। हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट बी। तो पहले तो कॉपी करने की नीड है, सो पहले सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल सी से कॉपी हो गई, यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, जहां भी करना हो वट एवर। तो यहाँ पे सिंपली प्रेस कंट्रोल, देखो मैं आपको वो दिखा दूं कि क्या मैं यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट और वी। वी देख रहे हो ना, ये जस्ट प्रेस दिस वन, और आप देखो आपके सामने का पॉपअप आइकन ओपन हो गया। व्हाट यू वांट, जो भी आपको क्या पेस्ट करना है, वी नीड टू प्रेस योर वैल्यू। यदि फार्मूला करना हो तो फार्मूला, बट फिलहाल तो मुझे वैल्यू चाहिए ना, सो वी सिलेक्ट वैल्यू। और कोई भी चीजें चेंज करने की नीड नहीं, जस्ट क्लिक ओके। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये सॉर्ट। अब इस वैल्यू की मुझे नीड नहीं है, इसकी वैल्यू की कोई नीड नहीं है, तो जस्ट सेलेक्ट दीज अगेन एंड प्रेस डिलीट की। डिलीट की प्रेस की, हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया। हमें ऐसा ही चाहिए था, ये सोनो एक स्टैंडर्ड डेटा हमारा क्रिएट हो गया। ये चीजें आपको घर पे जाननी है और इसमें से करनी है। देखिए मैंने एक डेटा बना रखा है यहाँ, इस शीट 1 में मैं आपको समझाया, प्रोडक्ट लुकअप कॉलम, इसमें से मैं ये वाली इसमें से रिमूव करना है, सेम काम करनी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये डेटा बड़ी है। यदि ध्यान से देखो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन क्या, ये डेटा कितनी है, 1561। यदि हम मैनुअली कर्सर से ड्रैग करते हैं तो क्या पॉसिबल होता है ऐसे करना, देखो ऐसे करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। डन। यहाँ यदि मैं यहाँ होता और मुझे पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी होती ऊपर में, तो क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। देखो कंट्रोल शिफ्ट हो गया बेटा, और इसको कहते हैं अप एरो, ये जो है ना अप, इसको कहते हो डाउन, ये लेफ्ट, ये राइट। तो कंट्रोल शिफ्ट, देखो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट, देखो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई थी। देखें, डन। तो यही तरीका है पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करने का। डन। तो यहाँ पे लगा लोगे आप फार्मूला। डन। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूँ मैं, कंट्रोल डी कर, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, जो काम आपने किया उसी अगेन वापस हो जाए।
तो अंडो जिसको कहते हो, तो हमने कंट्रोल डी से अंडो कर दिया, पहले जैसा हो गया, हमने टेस्ट हटा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बात को, एक चीज नोटिस करना है ध्यान से। जैसे मुझे ना इसमें से स्पेस को रिमूव करना होता है, मतलब आई वांट टू रिप्लेस द स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए ही नहीं मुझे, तो क्या यूज करते हैं। तो अब इसके लिए ना, जैसे ये वो पार्ट, जैसे सपोज करो वसीगंटन या बेरी में, देखो जैसे वसीगंटन में जहाँ पे ए है, या फिर जहाँ पे मुझे आई है, उन सभी जगहों पे मुझे एम करना होगा। सपोज जस्ट एग्जाम्पल कि जहां जहां भी आई है मुझे क्या करना है, उसकी जगह पे एम। जस्ट सिनेरियो। अच्छा, पूरे पूरे कॉलम में नहीं, सिर्फ इस टेक्स्ट में। वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मुझे इस टेक्स्ट के अंदर एक पैटर्न फॉलो करना है। विच टाइप ऑफ पैटर्न? कि वट एवर प्लेसेस आई दैट चेंज फ्रॉम एम, आई जहां भी है उनके प्लेस मुझे क्या रखना है, एम। इस टेक्स्ट के अंदर, इस पूरे कॉलम में नहीं, सिर्फ वो सिंगल टेक्स्ट के अंदर। तो वी नीड अनदर फार्मूला। यहाँ पे आपने क्या फार्मूला लगाया था, ट्री में ऊपर में लिख देता हूँ। ट्रिम क्या किया, आपको एक्स्ट्रा रिमूव करता है। और आप किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो, मैं क्या करना रहा हूँ, कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, देन वी कैन यूज अनदर फार्मूला, दैट मींस द सब्स्टिट्यूट। ट्रिम और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस समझ में आया? सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा, या उस कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा जिसे आप करना चाहते हैं, और वो जितनी बार भी रहेगा उतनी बार ही हटा देगा। जैसे बस देखो, आई कहाँ कहाँ पे, बस कंटेंट में एक बार आई आया है और एक बार जूस में आई आया है, तो इन दोनों को रिमूव करेगा। और जहाँ पे आई है ही नहीं, वहां पे कोई इंपैक्ट होगा नहीं, ये स्वरूप। तो वी कैन सिंपली यूज फॉर विच वन फार्मूला, सब्स्टिट्यूट। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सब्स्टिट्यूट फार्मूला में मुझे रटने की नीड नहीं है बेटा। आप स्पेलिंग एस यू बी जैसे ही लिखोगे ना, देखो रिकमेंडेशन दे रहा है ना, अब बस टैब की प्रेस करो, सेलेक्ट हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या पास करना है बताइए, टेक्स्ट, जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेस आपको हटानी है, तो जस्ट सिलेक्ट दिस वन। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ बेटा बताओ। अभी अनम्यूट हो गया, ठीक है। वी नीड टू सेकंड, वी नीड टू पास इट विच वन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर, वी नीड टू पास इट विच वन, जो हाईलाइटेड हुआ है, ओल्ड टेक्स्ट। मींस जिसको रिप्लेस करानी है, हमें किसको रिप्लेस करानी है, आई को। तो ये डबल कोट्स में लिखते हो, कहाँ लिखोगे, डबल कोट्स में। अच्छा, ये स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है, यदि कैपिटल लिखे हो तो कैपिटल चेंज होगा, स्मॉल लिखे हो तो स्मॉल। ये जो फार्मूले होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अपर केस और लोअर केस को अलग अलग ट्रीट करना, अपर को अपर समझेगा, लोअर को लोअर। बट इन केस सेंसिटिव होता है, उसका मतलब अपर लोअर सेम नहीं। तो आई की जगह पे मैं क्या रखना, तो वट एवर यू वांट हमने रखा है, आई की जगह पे मुझे क्या रखना था, न्यू टेक्स्ट दे दिया, बस चेंज हियर एंड क्लिक इंटर। देखो आप, जहां जहां भी बस कंटेंट था, वहां वहां एम, जहां आई जहां जहां भी था वहां जे हो गया, सॉरी एम हो गया, यस और नो। देखो बस कंटेंट में आई यहाँ था, यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख रहा है, एम। देख रहे हो ना, यस और नो। तो ये सब्स्टिट्यूट का यूज है। तो क्या मैं यदि आपसे कहूं कि मुझे स्पेस हटाना है इस सभी में से, तो क्या आप हटा सकते थे? अब मुझे स्पेस की जगह पे क्या रखना है, विदाउट स्पेस। तो वी कैन सिंपली यूज योर फार्मूला सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे क्या पास करना है, ये टेक्स्ट पास किया, सबसे पहले हमने टेक्स्ट पास कर दिया। सेकंड पैरामीटर क्या पास करना है, ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा बेटा, स्पेस। ऐसे ही देखो, डबल कोट्स के बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब स्पेस। स्पेस की जगह पे क्या चाहिए था, विदाउट स्पेस। डबल कोट्स बिल्कुल साथ साथ, तो विदाउट स्पेस हो गया। जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट। आप ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी स्पेस दिख रहा है आपको? तो सब्स्टिट्यूट और इसमें डिफरेंस समझ में आया। ट्रिम क्या करता था, सब्स्टिट्यूट ये नहीं करता कि स्पेस को डिलीट करता, सब्स्टिट्यूट ने क्या किया, स्पेस को रिमूव कर दिया। सब्स्टिट्यूट ने क्या किया, स्पेस को रिमूव कर दी, रिप्लेस किया, नॉट रिमूव किया, रिप्लेस किया। क्योंकि यदि रिप्लेस कर रिमूव करता तो मैं कुछ पास नहीं करना पड़ता ना। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो अब मैं यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे अंडर स्कोर लिख दूं, सपोज करो तो ये लिख दूं, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, हाइफन में। जहां जहां भी स्पेस होगा उतने हाइफन आ रहे हैं, देख रहे हो ना आप ये चीजें। तो फिर ये रिप्लेस कर रहा है, ना कि रिमूव कर रहा है, ये समझना है थोड़ा सा ध्यान से।
देखो जहां जहां भी स्पेस था वहां हर जगह पे इसने क्या किया, और जो भी आपने लिखा हाइफन आ गया। क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? इस दोनों के बिहाफ पे अब एक और फार्मूला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपको, लेंथ। जैसे लेंथ क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर ढूंढता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर को फाइंड आउट करता है लेंथ। नाम से पता चल रहा है। तो लेंथ इज नथिंग बट जस्ट अ फार्मूला, जस्ट हेल्प अस टू काउंट द ऑल कैरेक्टर मींस व्हाट, इंक्लूडेड अ स्पेस। चाहे आप लेफ्ट में स्पेस दे रहे हो या राइट में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेस जहां भी होगा उसको काउंट करेगा। चाहे उस टेक्स्ट के अंदर वट एवर हो, उस सेल के अंदर चाहे वट एवर रहा हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड्स, वट एवर, सभी को लेंथ कैलकुलेट करेगा। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हो लेन, एलियन लेन। देखो जैसे आप लिखोगे ना, वो रिकमेंडेशन देगा, लेन आ गया, इसमें क्या पास करना है, टेक्स्ट, जिसका मुझे स्पेस हटानी है, जिसको सॉरी जिसको हमें से लेंथ कैलकुलेट करनी है, मैंने पास किया। देखो इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 29 विथ स्पेस इंक्लूडेड। अच्छा इसके लेंथ चेक कर, काउंट कर तो कम बताएगा या ज्यादा? कम बताएगा, क्योंकि इसमें से स्पेस हटे हुए, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, इसमें से इससे भी कम होंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं स्पेस। यदि मैं इस तीनों, ये जो हमने तीन फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया, ट्रेम, सब्स्टिट्यूट और लेंथ, इसके भी यहाँ पे हम दो क्वेश्चन हमारे आपके सामने है। हमें यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, काउंट द एक्स्ट्रा स्पेसेस, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, यदि मुझे मैंने कहा कि आपको स्पेस काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, ये हो जाएगा। या फिर यदि मैंने क्वेश्चन सेकंड किया, काउंट द नंबर ऑफ टोटल, काउंट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक्स्ट्रा स्पेसेस और स्पेसेस में डिफरेंस समझ में आया? काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पेस काउंट करके, तो सिंपल था। दूसरा है काउंट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेस मतलब एक वर्ड के बीच में तो होना चाहिए ना एक स्पेस है, उसके बाद जो स्पेस है उसे काउंट करना है। तो क्या हम इसे कर पाएंगे, जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके बताया? जैसे देखो अभी इसका लेंथ टोटल में से इसकी लेंथ माइनस कर दे तो क्या कौन सा स्पेस आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस। और इसका लेंथ में से इसका लेंथ माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल स्पेस। इसकी लेंथ कितनी है स्पेस के साथ, 29। आप ध्यान से देखो ना, इस स्पेस के साथ इसकी लेंथ कितनी है, 29। और विदाउट स्पेस लेंथ कुछ ना कुछ कम होगा, सपोज करो 20, तो 29 माइनस 20, नंबर ऑफ 9 स्पेस आ जाएंगे, है ना? उसी तरह इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा स्पेस आएगा, जो कि क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस। तो इन दोनों को मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ और ये फार्मूला लगा रहा हूँ उसके लिए। इन दोनों को हाइड करना हो तो कैसे करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके शॉर्टकट कंट्रोल के थ्रू भी होता है, बट अभी फिलहाल के लिए आप राइट क्लिक हाइड, है ना? ये दोनों कॉलम डिलीट नहीं है, हाइड में, अनहाइड कैसे करेंगे, अगेन सेलेक्ट दिस वन एंड राइट क्लिक अनहाइड। तो ये दोनों कॉलम फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ, हाइड कर दिया हमने। ध्यान से देखिएगा, मैं काउंट कर रहा हूँ टोटल स्पेसिस या काउंट द नंबर ऑफ स्पेसिस, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस, इसके फार्मूला क्या हो जाएंगे, क्या आप घर से करके आएंगे? लॉजिक समझ में आया तो घर से कर लोगे? एक करवा रहा हूँ, तो हमने कहा इक्वल टू लेंथ, लेंथ किसका, इसका। तो अभी कौन ये लेंथ क्या कैलकुलेट करेगा, विथ स्पेस। हमें चाहिए था कि स्पेस हो ही ना, मतलब यदि मैं इसमें से लेंथ माइनस कर दूं किसका, जिसमें स्पेस हो ही ना, तो सिर्फ वर्ड वर्ड की काउंटिंग आ गई। तो विदाउट स्पेस वाले के लिए क्या यूज करते थे हम, सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं ना यहाँ पे। लेंथ के अंदर अब जो टेक्स्ट पास करना है वो कौन सा टेक्स्ट पास करना है, जिसके अंदर स्पेस हो ही ना। तो जिसके अंदर स्पेस, विदाउट स्पेस को बिल्कुल हटाने के लिए आपने क्या फार्मूला यूज किया था, सब्स्टिट्यूट लगाया था ना, तो स्पेस को रिप्लेस कर दिया था विदाउट स्पेस से। यहाँ पे क्या पास किया हमने सबसे पहले, टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट स्पेस था, इसमें से विदाउट स्पेस, यही ना? ये दोनों फार्मूला क्लियर हुआ, हम ये कौन सा है, विथ स्पेस, ये हो गए विदाउट स्पेस। क्लियर और नॉट क्लियर? देखो एक बार सब लोग समझने की कोशिश करो, ये फार्मूला क्या कैलकुलेट किया होगा सिर्फ। हम्म। बेटा आप नींद में तो नहीं जाते, बीच बीच में सो जाते हो क्या? और स्पेस का मतलब ये डबल कोड के बीच में स्पेस नहीं देंगे, तो स्पेस को रिप्लेस करना है ना, तो स्पेस देंगे ना हम। स्पेस है वो। यदि यहाँ पे कोई आई होता तो हमें आई लिखना पड़ता, स्पेस है तो मुझे स्पेस देना पड़ रहा है, नहीं। तो ये बता रहा है कितना एक्स्ट्रा स्पेसेस है, 9। समझ में आ गया ना हमें? और आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस करना होता तो सिर्फ जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट लगाया वहां पे क्या लगा देंगे, नहीं। अब सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस करना होता तो क्या बताते, बताओ? एक्स्ट्रा स्पेस के लिए क्या लगाओगे फार्मूला, इक्वल टू लेंथ
पूरे का लेंथ में से वन स्पेस जिसमें वो वाला लेंथ माइनस कर दो। नहीं समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आपको बेटा नहीं आ रही है? जिसको नहीं आ रही बताना। देखो जब जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम कैसे समझ पाएंगे आपकी प्रॉब्लम। देखो देखो, हमें एक्स्ट्रा स्पेस करना है। देखो इसका इसमें होगा स्पेस के साथ, इसमें वन वन स्पेस है। तो इसका देखो लेंथ कितना है, सो ध्यान से देखना। लेंथ कैलकुलेट करना होता है, मैं अभी फिलहाल के लिए लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इक्वल टू हमने लेंथ लगाया, ये स्पेस की टोटल 29 है। इसकी लेंथ कैलकुलेट करो। इसकी लेंथ बाकियों को डिस्प्ले नहीं दिख रही, बाकी सबको नहीं आ रही है साहिल? आ रही है शिवेंद्र, आप चेक करें। स्क्रीन शो कर रही है आप? स्क्रीन शो कर रही है, आप एक बार। क्या नहीं आ रही? मैंने भी शेयर किया, बाकी लोग देखिए। तो अब देखो इसकी लेंथ कितनी थी, 29, इसकी लेंथ कितनी है, 20। ये सारे स्पेस के साथ इसमें एक एक स्पेस है, तो इन दोनों को यदि माइनस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वही ना काउंटिंग को आ जाएगी, यस और नो? बताओ अब आ रहा है? तो यही तो बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो आप इक्वल टू लेंथ, इसकी में से ये कैसे कैलकुलेट किए थे आप, ट्रिम लगा के ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं लेंथ के अंदर ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, वो टेक्स्ट आउट आएगा जिसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं हो। यस और नो? ये जो ट्रिम था यही लौट आएगा ना उसी कंटेंट, और उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमें कितनी बता रहे, एक्स्ट्रा स्पेस कितनी है, 7। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, 9। और एक्स्ट्रा कितने, 7, क्योंकि दो तो वर्ड के बीच में होता है ना, एक और दो तो वर्ड के बीच में तो एक हो गया, तो फिर एक्स्ट्रा स्पेस तो 7 है ना। क्लियर हुआ हम सभी को? नहीं, ये इंटरव्यू में जब जाओगे ना, तो अभी तो ये अलग अलग करके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में आप, यस, बेटा आप कर तो सकते हो, बट अभी जैसे ये ना, जितने जैसे आप सपोज करो ये मैं आपसे रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि अगर अलग से ट्रिम नहीं लगानी है, मतलब वो एक साथ ही करनी हो, तो उस केस में आपको मैंने बताया कि ऐसे ही करना होगा। इंटरव्यू में जब बैठोगे ना आप, तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए मोर देन वन कॉलम क्रिएट करने के लिए नहीं हो। जैसे आपको एक टेक्स्ट दिया और सिंपल कहेगा कि काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस, तो उसके लिए अलग से फिर एक स्पेस का कॉलम बनाना होगा, अलग ऐसा तो नहीं करोगे ना। एक्सट्रीम से अलग कॉलम बना दिया फिर उसको काउंट कर रहे हैं। नहीं, सारी चीजें एक जगह पे करनी होगी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको करके बता दिया कि आपको ये चीज क्लियर रहे। ठीक है? हाँ, आप चाहो तो इम्प्लीमेंट करके देख लो, मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, आप चाहो तो। ये रहा एक्स्ट्रा स्पेस वाला, ये है, कर लो एक बार, आप भी इम्प्लीमेंट कर लो, सब लोग कर लो, लैपटॉप जो लोग लाए हो, मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग सब लोग कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो गेट ये जस्ट ओपन दिस वन, रिमूविंग डुप्लीकेट्स in this one, which this type of data, देखिए आप ध्यान से। तो इन विच मल्टीपल डुप्लीकेट इंट्रीज, यस और नो? देखो रोल नंबर 1, बाकी 1 का ही रिप्लिका है। 2 में देखो, यदि बी में जाओ तो देखो डी और ई यूनिक है, बाकी ई का ही रिप्लिका है, ई रिपीट हो रहा है। यदि यहाँ पे जाओ तो इसमें 10 एक वैल्यू, बाकी उसी का रिपीटेशन है। यही यही हो रहा है ना सभी में, यस और नो? तो मुझे क्या करना है, इसमें से रिमूव जो वैल्यू, जो डुप्लीकेट्स वैल्यू थी उन्हें मुझे रिमूव करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए। डेटा एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिमूव डुप्लीकेट, सॉरी, डुप्लीकेट वर्क वैल्यू के साथ हम वर्क नहीं कर सकते, डुप्लीकेट डेटा के साथ हम वर्क नहीं कर सकते। तो जितने भी डुप्लीकेट डेटा मुझे क्या करना है, उनको रिमूव करना है। तो आप डेटा को रिमूव कैसे करोगे, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस, ये जो एक्स्ट्रा डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको कैसे रिमूव करोगे? तो पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि पर्टिकुलर वो कॉलम कौन सा है जिसके बिहाफ पे हम पूरी डेटा को यूनिक कर सके। जैसे हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, हम सबकी अलग नेम सेम हो सकता है, मोर देन वन स्टूडेंट की, क्या हम सभी की आईडी सेम हो सकती है कभी? हम सभी की डुप्लीकेट आईडी, आपके आधार कार्ड, सभी सबकी यूनिक है। तो यदि हम सभी को यूनिकली फाइंड आउट करना होता तो हमें क्या यूज करना होता, कोई एक ऐसी पैरामीटर जिसके भी हम सभी डेटा, हम सबकी यूनिकनेस आ जाए, जैसे कि आईडी, डुप्लीकेट आईडी या आधार कार्ड या सब। तो सिमिलर ये जो डेटा है इसमें से किस कॉलम के बिहाफ पे पूरी डेटा यूनिक हो सकती है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है मोर देन वन पैरामीटर के बिहाफ पे हो सकती
इसमें से किस कॉलम के भी यहाँ पे कर सकते हैं बताओ? रोल नंबर एंड नेम। यदि आप रोल नंबर के भी यहाँ पे करोगे बेटा तो यहाँ पे नेम डी और ई है, तो प्रॉब्लम हो रही है। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर और नेम के भी यहाँ पे, तब पूरी डेटा यूनिक हो सकती है, क्योंकि रोल नंबर वन का डी और रोल नंबर वन का ई। बाकी तो इसमें देखो, इसमें किस कॉलम को भी यहाँ पे करना होगा, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का स्क्यूड नंबर है, तो किसमें किस भी यहाँ पे करोगे? डुप्लीकेट। हाँ, यदि मैं डुप्लीकेट डिलीट करना हो, मतलब पूरी डेटा को यूनिक फाइंड आउट, प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे। अच्छा, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट आईडी, एक ही प्रोडक्ट आईडी के मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है ना, तो हमें मोर देन वन कॉलम पर प्रोडक्ट आईडी एज वेल एज प्रोडक्ट स्क्यूड, इन दोनों को भी हाथ कर सकते हैं। बट आपकी डिपेंड, वो डिपेंड करेगा किस पर, डेटा पे, किस तरह की डेटा है। सब छोटे डेटा पे करके दिखा दो, जैसे इस डेटा पे करना हो तो पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल ए, प्राइस पे कर दो यार, थोड़ी अपनी आईक्यू लेवल फास्ट करो आप। प्रोडक्ट प्राइस पे कर कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कभी भी, जहाँ हम लोग कम समय क्या पेज, कैसे हो सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस सेम हो सकता, नहीं हो सकता? जैसे हम सभी लोग का एज, मैक्सिमम बच्चों का एज हो सकता है ना सेम, तो क्या एज के भी आप कभी भी कर सकते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करो जिसके भी यहाँ पे वो डेटा से प्रोसीड भी हो, जैसे हमारी जो डुकेट आईडी 1912 सपोज, तो सिर्फ हम आपकी होगी, किसी और की रिपीट नहीं होगी। ये सब नो, तो ऐसी सी मेरी होने का। हम्म। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी वही बता रहा हूँ, देखो कंट्रोल से पूरी डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, वो ऑन डेटा रिबन, देखिए डेटा रिबन में यहाँ पहुंचे, ये सारे रिबन है। हम कहाँ पे भी है, डेटा रिबन में, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन रिमूविंग डुप्लीकेट्स, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो, ये पूछ रहा है आपसे किस कॉलम को भी यहाँ पे करना है, अनसेलेक्ट कर लो सबको। और यहाँ पे जो जो जिस कॉलम को भी यहाँ पे, जैसे रोल नंबर एंड नेम, इन दोनों को सेलेक्ट किया, यदि एक के भी यहाँ पे होता तो एक के, यदि सभी पे होता तो सेलेक्ट ऑल, यस और नो। तो हमें जिस चीज की भी यहाँ पे करना है हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो नो के, देखो ये मैसेज दे रहा है, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, रिमूव्ड, एंड 2 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग, कह रहा है 3 मेरे डुप्लीकेट जिसको हमने हटा दिया, एंड 2 अभी स्टिल आपके पास। तो क्या ये यूनिक वैल्यू है, क्या ये डुप्लीकेट है, देख रहे हो आप? क्या ये डुप्लीकेट है? नहीं, ये वन का डेटा है, ये वन की ई का डेटा है, ये सो नो, डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है। यही सेम काम आपको किसमें करना है, इसमें हो जाएगा घर पे आराम से। किसी दो कॉलम को सेलेक्ट कर लेना, उस भी आप पूरी डेटा को डुप्लीकेट डिलीट कर लेना, बहुत इजी चीज था, आराम से कर पाओगे, यस और नो? यस। ये आप घर से करना है। ये मैंने दे दिया, दूसरी फाइल ओपन करो, इसे क्लोज करके, जस्ट ओपन अंदर फाइल, मैंने शेयर कर रखा है। अच्छा आगे बढ़े ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा हेक्टिक पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, आप बताओ। देखो, आगे बोलो बेटा, बताओ। हम्म, फर्स्ट क्लास है ये, इंट्रोडक्शन बस हो चुकी है इसमें, उसकी रिकॉर्डिंग में भी ग्रुप शेयर करता हूँ, या मैं भेज देता हूँ बेटा, फिर से आपको ग्रुप में ऐड करने का मैंने लिंक भेज रखा है, इनविटेशन, उस पर क्लिक करो, आप ज्वाइन हो जाओगी। कर दिया बेटा, कर दिया, मैं भेज देता हूँ सारी फाइल फिर से। आज न्यू स्टार्ट हुई है, हाँ जी। अभी आप ऐड नहीं हुए, कौन नहीं ऐड हुए अभी? मैसेज करिए आप, नंबर है मेरे आपके पास, लिखो 6200, बोलो बेटा आगे। भेज रहा हूँ बेटा, भेज रहा हूँ, अभी जस्ट भेज रहा हूँ, 5 मिनट भेज। मैसेज करो, लिखो 6200, नोट करो आप, 6200102548, तो मुझे डुगेट आईडी मैसेज करो आप। मैं सबको ऐड करो, फिर एक बार ग्रुप में डेटा सेंड करो। सौरभ, नहीं भैया, नहीं बेटा आपको तो प्रिया हो चुका, आप मत भेजो अब आईडी, और भी स्टूडेंट उनका मैं करवा रहा हूँ, आप मत भेजो, हो गया। हम्म, कर दिए। नहीं हो पाएगा।